तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता लगातार पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर कांग्रेस के नेताओं का दल बदल कराया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने भाजपा के आधा दर्जन विधायकों के कांग्रेस के संपर्क में होने का दावा किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस के पदाधिकारियों को लेकर के पूर्व विधायकों और जनपद जिला पंचायतों के पदाधिकारी भी पार्टी बदल रहे हैं। जगदलपुर की कांग्रेसी महापौर सफीरा साहू ने बुधवार को सीएम विष्णुदेव साय के समक्ष भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इसी के साथ कांग्रेसी नेताओं के दल बदल को लेकर के जुबानी जंग भी छिड़ी है। दूसरी ओर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल के नेता विरोधी पार्टियों के लोगों के संपर्क में होने का दावा भी कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि दबाव बनाकर नेताओं को दल बदल कराया जा रहा है। दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि हमें नेताओं को डराने धमकाने की जरूरत ही नहीं है। मोदी जी और साय सरकार के काम से प्रभावित होकर लोग आ रहे हैं। दल बदल का सवाल है तो कांग्रेस पार्टी के संपर्क में तो भारतीय जनता पार्टी के आधा दर्जन से अधिक विधायक हैं, जो वरिष्ठ विधायक हैं, पहले मंत्री भी रह चुके हैं। वो चाहते हैं कांग्रेस पार्टी में शामिल होना और वर्तमान सरकार को अस्थिर करना, लेकिन कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में भरोसा करती है। इस प्रकार की किसी गतिविधियों को कांग्रेस ने कभी प्रश्रय न दिया था, न आगे भी देगी। भारतीय जनता पार्टी को दल बदल मुबारक हो। ऐसे लोग जो कांग्रेस छोड़ के या दीगर जो छोड़ के भाजपा में शामिल हो रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे। लगातार हम लोगों के पास ऐसा संदेशा आ रहा है। बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़ना चाह रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा वो स्पष्ट रूप से दिखेगा कि कितने बड़े बड़े लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। ये समय आएगा तब आपको बताएंगे, लेकिन ये सही है कि बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए तैयार हैं और आने वाले समय में वो आपको दिखेगा। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस के नेता लगातार भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस अपने नेताओं को डराने धमकाने का आरोप तो लगा ही रही है, लेकिन उन्हें रोक पाने में नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में दूसरी पार्टी के नेताओं को भाजपा में लाने का कितना लाभ होगा, यह तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। फिलहाल दल बदल की सियासत ने प्रदेश की सियासी फिजाओं में हलचल जरूर मचा दी है। रायपुर से INH 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और आगे बढ़ते आपको बता दें, लोकसभा चुनाव अभियान के बीच पूर्व सीएम भूपेश बघेल के ईवीएम को लेकर दिए बयान, जो कि अभी बहुत सुर्खियों में है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से हर क्षेत्र में से 375 से ज्यादा प्रत्याशी उतारने की अपील की है। उनका दावा है कि अगर ऐसा हुआ तो निर्वाचन आयोग को बैलेट पेपर से मतदान कराना यहां पर पड़ेगा, तब कांग्रेस सभी सीट जीत जाएगी। हालांकि निर्वाचन आयोग के पास ऐसा कोई साफ दिशा निर्देश नहीं है। देखिए इस रिपोर्ट में। देश प्रदेश में इन दिनों चुनावी माहौल है। हर जगह चुनाव की ही चर्चा है। सभी राजनीतिक दल अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने एक सभा के दौरान कुछ ऐसा कह दिया कि चारों तरफ इसकी ही चर्चा चल रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने क्या कहा। ठीक है, पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ईवीएम से चुनाव पर सवाल उठाया है। यह सवाल पहली बार नहीं, इसके पहले भी ईवीएम को कई बार निशाने पर लिया गया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के इन सवालों पर भाजपा ने पलटवार भी किया। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। जब कर्नाटक में जीतते हैं तब ईवीएम पर भरोसा है, राजस्थान हिमाचल में जीतते हैं तब ईवीएम पर भरोसा है। देश के चुनाव की प्रक्रिया
वह भारत के संविधान के अनुसार है, उसका विरोध करना, मजाक उड़ाना राष्ट्रद्रोह जैसा काम है। अब ये लोकतंत्र का वो अपमान कर रहे हैं। जब कर्नाटक में जीतते हैं तब तो उनको ईवीएम के ऊपर में भरोसा रहता है, जब राजस्थान में जीतते हैं तो ईवीएम पे भरोसा है, हिमाचल में जीतते हैं तो ईवीएम पे भरोसा है। तो मैं तो कहता हूं कि देश की जो चुनाव की प्रक्रिया है वो भारत के संविधान के अनुसार है, और उसका विरोध करना, उसका मजाक उड़ाना, ये राष्ट्रद्रोह जैसा काम है। जानकार लोगों की माने तो बैलेट पेपर से निर्वाचन होना अब संभव नहीं है, क्योंकि निर्वाचन आयोग के पास ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। अब तक निर्वाचन आयोग 384 उम्मीदवारों तक का चुनाव कराने के लिए ईवीएम मशीन से क्षमता रखता है। थोड़ा प्रैक्टिकली बहुत असंभव सी चीज है, लेकिन अगर ऐसा स्थिति बनता है कि 384 से ज्यादा उम्मीदवार किसी चुनाव में खड़े हैं, तो उसके लिए भी भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइंस है। ऐसी स्थिति में जो स्थिति बनेगी उसको भारत निर्वाचन आयोग को रेफर किया जाएगा। उस स्थिति को देखते हुए जो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्णय लिया जाएगा उसके निर्देश के तारतम्य में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से कि किसी और तरीके से चुनाव होगा ये नियत है, इस तरह का स्थिति नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग उस समय अब जो भी कोई निर्देश जारी करेगा किस तरह से चुनाव करना है उस तरह से चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस बयान के बाद कुछ बात हो न हो, पर उन्होंने सुर्खियां तो खूब बटोर ली। राजनांदगांव दूर पूरे प्रदेश में उनके बयान की चर्चा है। ये बात अलग है कि उनका यह बयान उन्हें और कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाएगा अभी कहना मुश्किल ही है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। और छत्तीसगढ़ में सत्ता गंवाने के बाद कांग्रेस में लगातार अंतरकलह और गुटबाजी देखी जा रही है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी पर कई तरह के आरोप लगाकर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। वहीं जगदलपुर में जो हुआ उसकी कल्पना कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी कभी नहीं की थी। बता दें, जगदलपुर में रात भर मंथन के बावजूद सुबह कांग्रेस के हाथ से शहर सरकार फिसल गई। देखिए इस रिपोर्ट में। बस्तर की राजनीति में बुधवार का दिन बड़ा उलटफेर वाला रहा। जगदलपुर की महापौर सफीरा साहू ने बीजेपी की नामांकन सभा में कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। इसके साथ ही निगम के MIC सदस्य यशवर्धन राव और 4 पार्षदों ने भी भाजपा प्रवेश कर लिया। इस घटनाक्रम से 48 पार्षदों वाले निगम में भाजपा बहुमत में आ गई। कल तक निगम में कांग्रेस के 29 और भाजपा के 19 पार्षद थे। अब बीजेपी पार्षदों की संख्या 25 और कांग्रेस पार्षदों की संख्या घटकर 23 रह गई है। ऐसे में जगदलपुर नगर निगम में बीजेपी की सरकार बन गई है। जगदलपुर के इतिहास में पहली बार हुई ऐसी घटना ऐसे समय में हुई है जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी शहर में चुनावी सभा थी। जगदलपुर से पहले मुख्यमंत्री साय की लोहड़ीगुड़ा सभा और बस्तर विधानसभा की सभा में भी बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए। कांग्रेस का आरोप है कि दबाव बनाकर दल बदल कराया जा रहा है। वही भाजपा का कहना है कि कांग्रेस में लोगों को घुटन हो रही है, इसीलिए वो बीजेपी में आ रहे हैं। एक कहानी कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। पूरे प्रदेश का यही वातावरण है, जो उनके धीर गंभीर और जो दायित्वमान और वर्षों से कांग्रेस में रहे हुए कार्यकर्ताओं को अपनी ही पार्टी में घुटन सा महसूस हो रहा है, और ना नीति है, ना नियम है, ना नेता है। छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं उनके ऊपर में विष्णुदेव साय जी दबाव बना के उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। पंचायतों के पदाधिकारियों को, निगमों के पदाधिकारियों पे उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है। यह चीज किसी से छुपी हुई नहीं है। कांग्रेस में मची भगदड़ से छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। जगदलपुर में मेयर और कुछ पार्षदों के भाजपा में शामिल होने से कांग्रेस की शहर सरकार ही गिर गई। ये सब पूर्व सीएम भूपेश बघेल और PCC चीफ दीपक बैज की आंखों के सामने हुआ। अब देखने वाली बात ये होगी कि लोकसभा चुनाव में इस भगदड़ का कितना असर दिखता है। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट।
और अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाले पूर्व मंत्री और बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने एक बार फिर अजीबोगरीब बयान दिया है। बुधवार को जगदलपुर के लालबाग मैदान में कांग्रेस की नामांकन सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें कवासी लखमा ने अपने टिकट को लेकर बेहद मजाकिया टिप्पणी की। बता दें, लखमा ने कहा कि वो तो अपने बेटे के लिए बहू तलाशने गए थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें दुल्हनी सौंप दी। लखमा के इस बयान पर सभा में जमकर ठहाके लगे। जाहिर है कि बस्तर से कांग्रेस सांसद दीपक बैज का टिकट काटकर 6 बार के कोंटा से विधायक कवासी लखमा को टिकट दिया गया है। टिकट की रस्साकसी के दौरान कवासी उनके बेटे को सुकमा जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी को टिकट दे, लेकिन पार्टी ने आखिर में कवासी लखमा पर ही दांव लगाया है। देखिए इस रिपोर्ट। सही बात है कि नहीं? तो इसलिए हमारा देश बिक रहा है, हमारा संविधान खतरा में है। ये बस्तर के लोग सबसे ज्यादा खतरा में, सबसे ज्यादा लोकसभा में। और बात राजनांदगांव की करते हैं, जहां पर राजनांदगांव के कवर्धा निवासी अजय पाली ने गुरुवार को फॉर्म खरीदा है। कवर्धा में समोसा बेचकर परिवार का पालन करने वाले अजय पाली निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए अजय पाली ने कहा है कि राजनांदगांव लोकसभा से कांग्रेस और भाजपा दोनों पार्टियों के उम्मीदवार निष्क्रिय रहे हैं। गरीब मजदूर की कोई सुनवाई नहीं होती। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे गरीब आदमी का जीना दूभर हो गया है, इसलिए चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। अजय पाली का कहना है कि वैसे भी भूपेश बघेल और भाजपा के संतोष पांडे को भी लोकसभा क्षेत्र में कोई पसंद नहीं करता। मैं पूरी ताकत से चुनाव लड़ूंगा। बता दें, कवर्धा विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके अजय पाली 22 साल से चुनाव भी लड़ते आ रहे हैं। 2024 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज नामांकन भरने का पहला दिन है और पहले ही दिन कवर्धा के अजय पाली ने यहां से नामांकन फॉर्म लिया है। अजय पाली जो समोसा बेचने का व्यवसाय करते हैं, आज वो सांसद चुनाव के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। उनसे सीधे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्हें चुनाव लड़ने की बताइए। प्रेरणा ये है सर कि गरीब आदमी सांसद से मिले जाते, विधायक से मिले जाते, मंत्री से मिले जाते, नहीं मिल पाए, है ना, तो बहुत कठिनाई के सामना करे पड़ते, बहुत हदास हो जाते हैं। हमारा छोटे छोटे जनता मन है कि कोई भी कार्यालय में जाओ चक्कर काटे पड़ते, उधर काम नहीं हो पाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि अच्छे आदमी तुम चुनाव, जब तुम्हारे बीच में बैठ कर तुम्हारा काम ला करवा सके, ऐसा आदमी चुनाव तुम्हारा। चुनाव अगर जीत जाओगे तो क्या बदलाव देखने को मिलेगा, क्या करोगे? सबसे पहला काम तो ये रहेगा कि रेल लाएंगे हम कवर्धा जिले के लिए, और जो छोटे छोटे वर्ग के लोगों को अच्छे से नौकरी दिलेंगे, रोजगार मिलेगा। आज व्यवसाय करते हो, उसमें कितनी आपकी आय हो जाती है? मेरा 250-300 रुपये डेली कमा लेता हूँ सर, उसी से मेरा बजट चलता है और परिवार चलता है। 3 लड़की है, 1 लड़का है सर। मेरा माता पिता भी है, भाई बहन है, और कुछ बकरी पालन का भी साइड बिजनेस है मेरा। तो ये थे अजय पाली जी जो समोसा बेचने का व्यवसाय करते हैं और लोकसभा निर्वाचन में उन्होंने आज नामांकन का फॉर्म खरीदा है। अक्षय साहू, INH न्यूज़, राजनांदगांव। और आगे बात कवर्धा की, जहां कवर्धा में एट्रोसिटी एक्ट के मामले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा को जीत मिली है। जिला न्यायालय में अंतरिम सुनवाई के दौरान उन्हें दोषमुक्त करार किया गया है। बता दें कि 2021 में खाद्य अधिकारी अरुण मेश्राम ने विजय शर्मा और कैलाश चंद्रवंशी पर एक मामला दर्ज कराया था, जिसमें जाति सूचक गाली देने की बात कही गई थी। विजय शर्मा और कैलाश चंद्रवंशी पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस भी ठोका गया था, जिसमें विजय शर्मा जेल भी गए थे। मीडिया से चर्चा में डिप्टी सीएम ने कहा कि तत्कालीन मंत्री मोहम्मद अकबर की सह पर हम पर फर्जी एट्रोसिटी एक्ट पर कार्रवाई की गई थी। अब सच सबके सामने आ गया है। आरोप लगाया गया था, ये कहा गया था कि इस तरह की बातें हम लोगों ने की, जबकि जीवन में कभी समाज विशेष पर कोई टिप्पणी करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। सदैव से ही सभी समाज को साथ में लेकर चलने का भाव मन में मेरे प्रारंभ में ही रहा है, संस्कार में रहा है, शिक्षा में रहा है और कर्म में रहा है, हर विषय से, हर तरह से रहा है। फिर भी हमको आरोपित किया गया था। आज न्यायालय ने
हमको दोष मुक्त किया है। पूरा प्रकरण था ये मात्र इनकी जो है राजनीतिक रूप से राजनीतिक कार्यकर्ता है उनको दबाने के लिए मोहम्मद अकबर के सह में झूठा मामला दर्ज किया गया था। तो ये जेल में ही रहे ऐसा करके ये फर्जी मामला, क्योंकि उस मामले में जो घटनाक्रम था उसमें जो मेश्राम साहब थे उन्होंने पहले उस बात की सूचना दे दिया था, मतलब उस घटना की सूचना, लिखित सूचना पुलिस को दे दिया था। उसमें पुलिस ने कोई अपराध नहीं पाया था, लेकिन उस तथ्य को छुपा करके नया आवेदन दिए और नए आवेदन में भी इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि पुराने इसी घटना के संबंध में उन्होंने आवेदन दिया था, तो वो फर्जी प्रकरण बना। और बात करते हैं राजधानी रायपुर की, जहां राजधानी रायपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अभनपुर मंडल के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उन्हें जीत का मंत्र दिया है। साथ ही छत्तीसगढ़ के सभी 11 लोकसभा सीट जीतने की बात कही। इस दौरान हमारे विशेष संवाददाता कपिल मिश्रा ने बृजमोहन अग्रवाल से खास बातचीत की। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल जी जो है अभनपुर के खोरपा मंडल में पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रहे हैं। उनसे जानते हैं सर, बीजेपी इस बार जो है छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर जीतने को लक्ष्य लेकर चल रही है, टारगेट को लेकर चल रही है। कांग्रेस कह रही है कि इस बार 2 से नहीं, हम कम से कम 5 पर विजयी होंगे। क्या लगता है? कांग्रेस के पास तो प्रत्याशी नहीं है, दुर्ग से 3 प्रत्याशी पूरे प्रदेश में भेजे हैं। अब क्या लेना देना देवेंद्र यादव का बिलासपुर से, क्या लेना देना भूपेश बघेल का नांदगांव से, क्या लेना देना महासमुंद में ताम्रध्वज साहू का। तो जो प्रत्याशी जिस पार्टी को नहीं मिल रहे हैं वो हवा में उड़ रही है। उनको 11 तो क्या, मुझे लगता है 0 भी नहीं मिलेगा। सर, भूपेश बघेल जी ने आज एक बयान दिया है कि अगर एक लोकसभा सीट से 375 प्रत्याशियों को उतार दिया जाएगा, ऐसे में चुनाव आयोग जो है ईवीएम से चुनाव नहीं करा पाएगा, बैलेट पेपर से कराएगा, और बैलेट पेपर से कराएगा तो कांग्रेस जीतेगी। उसको लेकर बीजेपी ने शिकायत भी दर्ज कराई है चुनाव आयोग में। तो क्या लगता है, कैसा अगर होगा तो क्या कांग्रेस? भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको तो संविधान का पालन करना चाहिए। वो लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। और मैं तो कहता हूं ईवीएम के ऊपर में अविश्वास करना। कर्नाटक में जीते तब आपको ईवीएम याद नहीं आई, आप राजस्थान में जीते तब आपको याद नहीं आई, आप हिमाचल में जीते तब आपको याद नहीं आई। तो ये तो देशद्रोह जैसा, चुनाव प्रक्रिया के ऊपर में इस प्रकार की बात करना, ये देशद्रोह से कम नहीं है। तो ये था हमारे साथ बृजमोहन अग्रवाल जी, जिन्होंने कहा है कि जो भूपेश बघेल उनके बयानों को लेकर कहा है कि ये सिर्फ राजनीति करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। कर्नाटक हिमाचल का उदाहरण भी दिया है। लिहाजा देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर क्या बीजेपी जो टारगेट लेकर चल रही है उस पर कामयाब होगी, या फिर कांग्रेस अपनी 2 सीटों से 3, 4 या 5 पर बनाती हुई नजर आएगी। देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन इकराम के साथ मैं कपिल मिश्रा, NS24/7 रायपुर। और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जो कि राजधानी रायपुर से आ रही है। आदर्श आचार संहिता के चलते ताबड़तोड़ कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर नकदी और वस्तुएं जब्त। निर्वाचन आयोग के निगरानी दलों की कार्रवाई। 25 करोड़ रुपए की नकदी और वस्तुएं जब्त। ईडी ने 28 मार्च तक जब्त की 5.28 करोड़ की राशि। 41 लाख की अवैध शराब भी की गई जब्त। 94 लाख कीमत के 23 किलो आभूषण भी जब्त किए गए। तो बड़ी खबर है, जहां आचार संहिता लगी हुई है और बड़ी कार्रवाई की जा रही है, ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है आचार संहिता के दौरान। छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर नकदी और वस्तुएं जब्त की जा रही हैं। निर्वाचन आयोग के निगरानी दलों की ये कार्रवाई है, जिसमें 25 करोड़ रुपए की नकदी और वस्तुएं जब्त की गई हैं। तो 41 लाख के अवैध शराब की भी यहां पर जब्ती की गई है। 94 लाख की कीमत के 23 किलो आभूषण भी जब्त किए गए हैं। और चलिए रुक करते बिलासपुर की ओर, जहां से बड़ी खबर है। अवैध रेत के खिलाफ एक्शन में प्रशासन। राजस्व और खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई। घुटकों से जब्त की गई 115 ट्रैक्टर रेत। बता दें, अवैध तरीके से डंप रेत को वापस नदी में डलवाया। तो बिलासपुर से खबर बता रहे हैं, जहां अवैध रेत के खिलाफ एक्शन में प्रशासन। राजस्व और खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई है। गुटकों से जब्त किए गए 115 ट्रैक्टर रेत। और बता दें, जिस तरह से अवैध तरीके से रेत लाया जा रहा था, वापस नदी में डंप कराया गया है इन रेत को।
तो ये तस्वीरें भी देख सकते हैं आप, बिलासपुर की तस्वीरें हैं जहां राजस्व और खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो राजस्व और खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई, घुटकू से जब्त किए गए 115 ट्रैक्टर रेत, और आपको बता दें अवैध तरीके से डंप रेत को वापस नदी में डलवाया गया है। और चलिए बीजापुर की ओर रुख करते हैं जहां पर चीपुर भट्टी में हुई मुठभेड़ का यह पूरा मामला है। इलाके में नक्सलियों ने पर्चे फेंके हैं। मुठभेड़ को नक्सलियों ने फर्जी बताया है। जी हां, 3 अप्रैल को सुकमा बीजापुर जिले में बुलवाया बंद। आपको बता दें दक्षिण बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव गंगा ने जारी किया बयान। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आगे ज्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहें NH24/7। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।